गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, शुभ संध्या सभी को। तो अब है हमारे पास एक टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, 9th क्लास में पहला जो आता है आपके पास नंबर सिस्टम है, बट नंबर सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज की, पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स को अगर सिंपल सा मैं बोलूं, देखो नाम से क्लियर है इसका मतलब। पॉली मतलब मैनी और नोमियल मतलब टर्म्स। लेकिन इसके नाम में धोखा नहीं खाना है। क्या नहीं करना है? धोखा नहीं खाना है इसके नाम में। अब देखो क्या है, पॉली मतलब मैनी, मैंने कहा है ना। मैनी मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसे होता है। तो कई बार क्या हो जाती हैं, जीरो वाले भी होते हैं आपके पास। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल भी हो सकता है। यहां पर टर्म्स कितनी हो सकती हैं, जीरो भी हो सकती हैं। टर्म्स कहां से कहां तक हो सकती है, जीरो हो सकती हैं, 1 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो जहां पर जीरो टर्म्स हैं आपके पास, ठीक है, वो क्या होगा आपका जीरो पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत तो नहीं है। सपोज करो जहां पर क्या है, जीरो है किसी के पास टर्म्स। ठीक है, जीरो टर्म्स मतलब जैसे हमने बोल दिया कोई भी चीज है हमारे पास। सपोज करो मैंने बोला कि एक चीज है 2। देखो 2, मैंने कहा 2 क्या है, पॉलिनोमियल है या नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या है हमारा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लेकिन सबसे खास बात एक मैंने ये कहा ना, जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल में एक चीज ध्यान रखना है, टाइप है ये पॉलिनोमियल्स के। ठीक है ना, सारे क्या हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पहला है जीरो पॉलिनोमियल। तो इसमें एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, मतलब स्पेशली इसको क्या करना है, आपने माइंड में रखना है कि जो जीरो पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है, जो क्या है जीरो पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस, जीरोस मतलब, जीरोस का मतलब होता है आंसर। किसी भी पॉलिनोमियल्स के कुछ जीरोस होते हैं। जीरोस मतलब सॉल्व करने पे जो हमें मिलता है वो उसके जीरोस होते हैं। ठीक है ना। अब देखो कई बार क्या होता है, कोई पॉलिनोमियल कंप्लीट जीरो आ जाता है। ठीक है, देखो अभी जैसे जीरो पॉलिनोमियल है मेरे पास, तो जीरो पॉलिनोमियल का क्या होगा, जितने भी रियल नंबर हैं, ऑल द रियल नंबर्स आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो ऑल द रियल नंबर्स आर जीरोस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स। कौन से? रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर हैं जीरो पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया, सपोज करो पॉलिनोमियल में है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, हर एक रियल नंबर किसी जीरो पॉलिनोमियल का जीरो होता है, और जीरो भी किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है। ठीक है ना, जीरो जीरो ऑल्सो मे बी जीरो ऑफ एनी सम पॉलिनोमियल। एनी नहीं कहेंगे, सम पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल। जीरो भी क्या हो सकता है, किसी पॉलिनोमियल का क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। पॉलिनोमियल में एक स्पेशल रूप से जो ध्यान देने वाली बात है कि पॉलिनोमियल कोई भी ऐसा क्या है हमारे पास टर्म है जिसमें पावर ना तो जीरो से छोटी होती है और ना ही पावर फ्रैक्शनल होती है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, पावर क्या नहीं होगी, जीरो से छोटी भी नहीं होगी आपकी, और पावर फ्रैक्शनल भी नहीं होगी आपकी। तब हम उसे क्या कहते हैं, नॉर्मली पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है ना, जो हाईएस्ट पावर होती है हमारी वो जीरो से। अब देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले आता है पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अब देखो समझो इन चीजों को, धीरे धीरे सब क्लियर होता रहेगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ द
वेरिएबल। ठीक है, जो भी वेरिएबल, देखो वेरिएबल क्या हो सकता है हमारे पास, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, u हो सकता है, v हो सकता है, s हो सकता है। ये सारी चीजें जो p q r के बाद की होती है नॉर्मली हम वेरिएबल में लेते हैं, और a b c d जो होता है उसे कहाँ लेते हैं, कांस्टेंट में लेते हैं। ये ध्यान रखना है, लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी दैट विल बी डिग्री। सपोज करो, अब कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं कि डिग्री है क्या चीज, ठीक है ना। मैंने लिखा फर्स्ट एग्जांपल 2x माइनस 3x स्क्वायर, सेकेंड लिखा मैंने 4x की पावर 7 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 9, थर्ड मैंने लिखा यहां पर 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फोर्थ लिखा मैंने x। ठीक है, ये चीज लिख दी मैंने। ठीक है, इतनी सारी चीज लिखी। अब इनमें क्या करना है हमने, डिग्री। मैंने क्या बोला, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कौन है, x यहां पर वेरिएबल है, x यहां पर वेरिएबल है, लेकिन यहां पर x की पावर कितनी है, 1 है, और यहां पर x की पावर कितनी है, 2 है। तो 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, 2 बड़ा है। तो डिग्री क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया यहां पर। तो यहां पर डिग्री कितनी है, डिग्री इज इक्वल्स टू 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पर देखो, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, दोनों x वेरिएबल है ना। अब इस x की पावर 7 है और इस x की पावर कितनी है, 2 है। बड़ा कौन है, 7 है या 2 है, 7 बड़ा है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी यहां पर, डिग्री बराबर 7। कोई दिक्कत तो नहीं है, डिग्री कितनी हो गई हमारी, 7 हो गई। इसका एग्जांपल लेते हैं अब, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है ना। अब देखो, इस x की पावर 2 है, इस x की पावर 1 है, जिसके साथ पावर दिखती नहीं है उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पर अगर पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, डिग्री कितनी होगी, डिग्री बराबर, डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 हो गया। यहां पर इसकी पावर कितनी है, 1। हाईएस्ट पावर देखनी है, ध्यान रखना है हमेशा। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो डिग्री कितना हो गया, डिग्री बराबर 1। तो डिग्री समझ में आ रही है क्या होता है डिग्री, ठीक है। तो डिग्री हमारे पास ये चीज होती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब दूसरी चीज आती है हमारे पास, कोफिशिएंट्स। ठीक है, देखो ध्यान रखना है। कोफिशिएंट से पहले एक चीज बोलता हूं मैं, पॉलिनोमियल को और अलग तरीके से भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर आपको कहा जाए कि लीनियर पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या कहा गया, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, ये चीज है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। हाईएस्ट पावर इज 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। एग्जाम्पल अगर मैं इसका बोलता हूं, 2x प्लस 3, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। 7s ये है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं जिसकी पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 हो, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइप ये हो गया, सेकेंड हो गया हमारा क्या चीज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होगी यहां पर, 2। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इसमें कितना हो गया हमारा, हाईएस्ट पावर इज 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसकी हाईएस्ट पावर हो गई 2। एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, या लिखूं
3y² प्लस 2y+1, ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें भी 2 है और इसमें भी कितनी है, 2 है। ठीक है, इसके बाद एक और टाइप का पॉलिनोमियल आता है, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड जो टाइप है हमारा वो कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, वो क्या है, हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 3 होती है। मतलब जो डिग्री होगी उसकी कितनी होगी, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है और क्यूबिक में डिग्री कितनी है, 3 है। तो हाईएस्ट पावर या डिग्री, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाईएस्ट पावर बराबर 3। फॉर एग्जाम्पल x³ + 1, ठीक है, या u³ प्लस u² प्लस 3u-1, ये भी क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चौथा आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री कितनी होगी, 4 होगी, लेकिन बाई क्वाड्रेटिक तक अभी हमें जाना नहीं है। ठीक है, वो बाद की बातें हैं, जब ग्रेजुएशन लेवल पे चले जाते हैं तब पढ़ना होता है। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी सीखनी होती है और एक बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, डेस्कार्टे और कार्डन्स मेथड होते हैं, वो अभी हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक चीज ध्यान रखना, किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है। ठीक है ना, किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन होते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है। मतलब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, लीनियर वाले के डिग्री कितनी है, 1, तो इनका एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, इसका भी एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब एक ही आंसर होगा, एक ही जीरो होगा। इसका आंसर, सॉल्यूशन सब कुछ एक ही है। ठीक है ना, जीरो भी एक ही है यहाँ पर। अब देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 है तो जीरोस कितने होंगे, इसके 2 जीरोस होंगे। ऐसे इसमें कितने हैं, 3 है हाईएस्ट पावर, तो जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है ना, तो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं, जीरोस आर, नंबर ऑफ जीरोस आर इक्वल्स टू द डिग्री, जितनी उसकी डिग्री है। ठीक है ना, number of zeros for any polynomial is equals to degree of polynomial। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हमारे पास क्या है, कुछ यहां से रिलेशन आए। ठीक है ना, मैंने क्या कहा, जीरो पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन हर एक रियल नंबर है। ठीक है, चलिए अब जैसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहले बोलेगा कि पहचानिए कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो विच ऑफ द, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल, कौन से इनमें से पॉलिनोमियल है, नहीं है। अब देखो, एक है हमारे पास दे रखा है 4x² - 3x + 7, फर्स्ट। सेकेंड एक दे रखा है हमारे पास, क्या चीज, 3√t + t√7 है, सपोज, थोड़ी देर के लिए मान लिया। थर्ड है हमारे पास y + 2/y। ठीक है, ये चीज है हमारे पास। और क्या है, सपोज करो एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। फोर्थ,
x की पावर 7 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 4, ऐसे कुछ दे रखे हैं। ठीक है, इनमें क्या कह रहा है हमारे पास, पॉलिनोमियल कौन कौन सा है। अच्छा, वन वेरिएबल, अब देखेंगे हम लोग वन वेरिएबल कौन से हैं, टू वेरिएबल कौन से हैं, सारे। ठीक है ना, वन वेरिएबल वाले भी हो सकते हैं। वन वेरिएबल माने जिसमें एक ही वेरी करने वाली टर्म हो, मतलब अगर x है तो x ही x हो, चाहे उसकी पावर कितनी भी हो, लेकिन x 10 बार हो पर x ही होना चाहिए। टू वेरिएबल वाले जिसमें x y a b ऐसे करके मतलब क्या आ जाएंगे हमारे पास, दो वेरिएबल टर्म्स आ जाएंगी। थ्री वेरिएबल मतलब 1 2 3 वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या नहीं है आपका, ये वाला, ये कौन सा आपका, थ्री वेरिएबल वाला है। ठीक है, ये क्या है आपका, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर, देखेंगे हम अगर इसकी पावर क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, y प्लस 2y की पावर -1, इनवर्स, इनवर्स लिख सकते हैं ना। तो मैंने क्या कहा, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जरूरी है कि पावर क्या होनी चाहिए, 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए, और फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, 0 से छोटी है तो नॉट अ पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको देखेंगे, पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 0 है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और अगर इस पे जाएंगे हम लोग, तो ये क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, देखो फिर से मैंने क्या कहा था, पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। पावर क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। 3 अंडर रूट टी को क्या लिख सकता हूं, टी की पावर 1/2, तो 1/2 क्या है, फ्रैक्शनल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टी अंडर रूट 7। तो ये पावर क्या आ गई, फ्रैक्शनल आ गई, तो इसका मतलब ये भी क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये तो हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरा पूछता है हमारे पास क्या चीज, आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब कोफिशिएंट करना है। अब यह कोफिशिएंट किसका बोलेगा, या तो पर्टिकुलर टर्म दे देगा, बोलेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पता करो, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पता करो, एक्स का कोफिशिएंट पता करो, वाई का कोफिशिएंट पता करो। ठीक है, या फिर बोलेगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द टर्म। ठीक है ना, हर एक वेरिएबल का क्या करना है, हमने कोफिशिएंट पता करना है। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो सेकेंड जो टाइप आता है वो क्या है, आइडेंटिफाइंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करना है हमने। ठीक है ना, आइडेंटिफाइंग द कोफिशिएंट्स। सपोज करेगा, ये बोलेगा, अगर सपोज बोलता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पता करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चन दे देगा 7x² प्लस 3। सेकेंड में बोलेगा 2x माइनस 3x² प्लस 1, और थर्ड में बोल देगा हमारे पास 3x प्लस 2। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास 3 क्वेश्चन दे दिए। अब देखो कोफिशिएंट मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट टर्म एसोसिएटेड विद द वेरिएबल। ठीक है ना, क्या बोला था, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट क्या होता है, ये है, देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। लेकिन कोफिशिएंट की एक और खासियत है, जब भी हम कोफिशिएंट की वैल्यू लिखने बैठेंगे तो विद सिंबल लिखना है, सिंबल छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखना है। नेगेटिव है तो माइनस के साथ लिखेंगे, पॉजिटिव है तो सिंपल, चाहे प्लस में लिखो चाहे बिना प्लस के लिखो, प्लस ही माना जाता है, इतना ध्यान रहेगा। अब देखो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, इसमें बराबर 7, यहां पर 7 है कोफिशिएंट। यहां पर देखो पूरा -3 कोफिशिएंट है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का देखना है, एक्स का नहीं देखना है, ये ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर का देखना है। तो इसका कोफिशिएंट कितना है,
-3। और यहां पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है कहीं पर? नहीं दिख रही है ना, नहीं दिख रही ना, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 0। कितना होगा? 0। तो यहां पर कितना है कोफिशिएंट? 0। यहां पर तक कोई दिक्कत हो? ठीक है, क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 0, प्लस 0 कर दोगे तो सेम बात हो जाएगी। तो ऐसे करके कोफिशिएंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोफिशिएंट का मतलब विद सिंबल, जो उसके साथ क्या हो? कांस्टेंट टर्म लिखी गई हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिग्री लिखनी है अब फिर से। ठीक है, अब क्या लिखनी है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री मैंने क्या बताया था अभी? हाईएस्ट पावर बताई थी, हाईएस्ट पावर बताई थी ना। अब देखो सारे टाइप के कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बेसिक, क्योंकि पॉलिनोमियल इसके बाद काफी चलेगा आपका, ठीक है ना। 10th में काफी आता है पॉलिनोमियल, और बाकी जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में बैठोगे तो पॉलिनोमियल का काफी रोल है, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो पीएक्स वगैरह तो बाद में देखेंगे, फिलहाल पॉलिनोमियल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन फिर से इसमें दे दिया, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। सेकेंड, x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1। थर्ड, x क्यूब प्लस 2 प्लस 3x की पावर 4। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है कुछ, ठीक है ना। अब हमने क्या लिखना है इसमें? डिग्री लिखनी है। डिग्री का मतलब क्या बताया था? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? 2, ये दिख रही है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री बराबर 2। यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 4। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। यहां पर कितनी दिख रही है पावर? 4। तो डिग्री, ये देखो इसको नहीं देखेंगे, हाईएस्ट पावर ये वाली है, बाद वाली, ठीक है ना। 3 से बड़ा क्या होता है? 4 होता है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी यहां पर? 4। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, तो ये है हमारे पास डिग्री पे बेस्ड क्वेश्चंस, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डिग्री क्लियर हो गया हमारा, कोफिशिएंट क्लियर हो गया हमारा, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप का आता है उसमें क्लासिफाई करना है हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। लीनियर मैंने क्या बताया था? हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2। और क्यूबिक में क्या बताया था? हाईएस्ट पावर 3। क्यूब तो पढ़ा होगा ना, क्यूब वही है, मतलब पावर कितनी होगी? हाईएस्ट 3 होगी। अब देखो, अब होता है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, कैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू समथिंग दे देगा। देखो जैसे क्वेश्चन बोलेगा फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एनी पॉलिनोमियल एट गिवन वैल्यूज। एक टाइप का क्वेश्चन क्या आ जाता है? अब फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट, ठीक है। किसी गिवन पॉइंट में मतलब कुछ वैल्यू दे देगा कि एट x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1। सपोज करो कोई एक पॉलिनोमियल लेता हूं मैं, 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है। इसकी वैल्यू हमने पता करनी है, पहला एट x इज इक्वल्स टू 0 पे, दूसरा एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, और तीसरा एट x इज इक्वल्स टू -1 पे। इसका मतलब क्या है? जहां जहां पर आपको x दिख रहा है वहां वहां पर क्या करना है? एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, और एक बार -1 रखना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो एट 0 करेंगे, तीनों को अलग अलग करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। एट 0 तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू 0 प्लस 1। एट x इज इक्वल्स टू 1, जहां जहां पर x है वहां पर क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। 3 इंटू 1 का स्क्वायर
प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 रखेंगे अब x के बदले, तो 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 और माइनस 1 सॉरी, फिर प्लस 1। सॉल्व करो, 3 इंटू 0 बराबर 0 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 1। ध्यान रखना है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करा के आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 बराबर 1 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 1। ठीक है, अब देखो 0 प्लस 0 प्लस 1 बराबर 1, इसका कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 और 1 8, और इसका कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 माइनस 4 बराबर 0। तो ये है हमारे पास डिफरेंट पॉइंट पे किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना। ठीक है, अच्छा अब देखो बोलेगा फाइंड, ऐसे करके दे देगा, सपोज करो फिर से वैल्यू ही पता करनी है, ठीक है ना, वैल्यू ही, क्वेश्चन उसी का है लेकिन थोड़ा सा घुमा देता है। लेट पी एक्स बराबर 3x की पावर 3 प्लस 2x माइनस 1, ऐसा कोई एक पॉलिनोमियल है। बोलेगा P0 एंड P1 फाइंड करो, फाइंड P0 एंड P1। इसका मतलब भी कुछ और नहीं है, जो अभी किया वही मतलब है। इसका मतलब है जहां जहां पर x दिख रहा है, ये देखो x के बदले 0 आया ना, तो यहां पर जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 0 रखो। तो P0 बराबर 3 इंटू 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 माइनस 1, तो P0 इक्वल्स टू 3 इंटू 0, 0 का क्यूब 0 होता है, प्लस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 1, इतनी चीज हो जाएगी। अब यहां पर हम लोग करते हैं P1 के लिए, P1 बराबर जहां जहां पर x है वहां पर क्या रखना है, 1 रखना है, तो 3 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 और माइनस 1। इसे सॉल्व करूंगा, P1 बराबर 3 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 1। अब इसे अगर सॉल्व करूंगा, P0 बराबर 3 इंटू 0 0 प्लस 0 बराबर 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 कितना होता है, माइनस 1। इसे सॉल्व करूंगा, 3 1 जा 3 प्लस 2 5 माइनस 1 बराबर 4। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन क्या कर सकता है, थोड़ा सा आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है ना। अच्छा अब बोलेगा वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग वैल्यूज आर। देखो जब बोलेगा क्वेश्चन आपसे बोलेगा आपसे वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है या नहीं है, वेरीफाई करना है आपने, है या नहीं है, ठीक है ना। वेरीफाई में वेरीफाई करेंगे, देखो वैल्यू रखेंगे और पता लगेंगे। देखो जीरो कब होता है कोई भी चीज, जब किसी चीज की वैल्यू किसी पॉलिनोमियल में रखने पर आंसर 0 आता है, ठीक है। जब किसी वैल्यू को किसी पॉलिनोमियल में रखने पर आंसर 0 आता है तो वो वैल्यू क्या होती है, उस पॉलिनोमियल का 0 होती है। देखो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, देखो सारे टाइप के क्वेश्चन है अलग अलग, ठीक है ना। अगर बोल देगा px बराबर 3x प्लस 1, x इज इक्वल्स टू -1/3।
अब जहां पर x है उसकी वैल्यू क्या रखनी है, -1/3 रखनी है। तो क्या हो जाएगा, px बराबर 3 इंटू -1/3 प्लस 1। अब देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सॉरी p1/3 -1/3, क्योंकि x के बदले हमने क्या रख दिया है, -1/3 रख दिया है। तो p -1/3 इज इक्वल्स टू, ये तो कट गया, -1 + 1, ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, p -1/3 इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, यस x इज इक्वल्स टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ px। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, यस x इज इक्वल्स टू -1/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना, गिवन जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत तो नहीं है। सपोज करो एक आधा इसका एग्जांपल और देखते हैं, वैल्यू कैसे रखनी है, कई बार थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यू आती है। देखो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है ना, आज का लास्ट है, फिर अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का। सपोज करो px बराबर lx प्लस m है, px बराबर lx प्लस m है, ठीक है ना। px क्या है हमारा, lx प्लस m है, और x बराबर -m/l है, x बराबर -m/l है। अब x के बदले क्या रखना है, ये वैल्यू रखनी है मुझे। तो p -m/l इज इक्वल्स टू l इंटू -m/l, x के बदले ये वैल्यू रखनी है ना, प्लस m, l से फिर l कैंसिल हो जाएगा, p -m/l इज इक्वल्स टू, m से m भी कट गया तो कितना हो जाएगा, 0 हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए, जैसे px बराबर 3x² -1 और x बराबर दे दिया 1/√3, ठीक है, 1/√3 दे दिया। तो p 1/√3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर -1, कितना हो जाएगा, इतनी चीज हो जाएगी। अब देखो p 1/√3 बराबर 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 बराबर 3 हो जाता है। तो 3 -1, 3 से 3 कट जाएगा, 1 - 1 बराबर 0, p 1/√3 बराबर 0। ठीक है, तो ये तो हमारे इस पे क्या थे, कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे। अब इस पे थोड़ा सा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इस पे थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है ना, ताकि थोड़ा बहुत कि वैल्यू कैसे रखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जो सबसे मेन है हमारा वो है फाइंडिंग द जीरोस एंड रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना, रिमाइंडर थ्योरम है। और जो उसके बाद नेक्स्ट आएगा दैट इज आइडेंटिटीज, x + a का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a - b इंटू a + b वाला, ठीक है ना, ये a³ - b³, a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो तब तक आप लोग इसे देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जहां पर भी डाउट होता है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जय हिंद।